अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ 10 के हिरोशिमा के बारे में। हिरोशिमा की व्याख्या करेंगे। हिरोशिमा क्या है, हिरोशिमा कैसी घटना है, उसकी कैसी व्याख्या करना है। यूपी बोर्ड 2023 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इसको आप अच्छी प्रकार से रट लीजिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो हम बात करते हैं हिरोशिमा की। हिरोशिमा देखो, हिरोशिमा जापान का एक नागासाकी का एक एरिया है जो अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त सन 1945 को यहाँ पर बम ब्लास्ट किया गया था। यहाँ पर नरसंहार हुआ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे ने इस पाठ का अपनी रचना में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो हम एक एक पंक्ति की देखो, हमने यहाँ पर वो पंक्तियां लिख दी है, पहले से ही यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको यहाँ पर समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी किताब निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम पंक्तियों का अर्थ निकालते जाएं आप उनसे मिलाते जाइए, उनको समझते जाइए। देखो, हम पहली पंक्ति की बात करते हैं। एक दिन सहसा, एक दिन अचानक सूरज निकला। सूरज निकला सहसा मीन्स होता है एक दिन सहसा अचानक से। सहसा मीन्स अचानक। एक दिन अचानक से सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। अरे क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का भाग होता है। अरे क्षितिज पर वो सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो एरिया में निकला। नगर के चौक यानी नगर के चौराहे पर, चौक मीन्स चौराहे पर, नगर के चौराहे पर निकला। धूप बरसी, क्या बरसी? धूप बरसी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। और जो वो धूप वहां पर इतनी जोर से निकली वो अंतरिक्ष से नहीं निकली। जैसे कि सूरज निकलता है तो वो अंतरिक्ष से निकलता है, मगर ये धूप पर अंतरिक्ष से नहीं, यह धूप अंतरिक्ष से नहीं निकली। फटी मिट्टी से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन। देखो यहाँ पर छा नहीं बना, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर छा है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। छायाएं मानव की जो छाया है वह दिशाहीन है, दिशाओं से हीन है, दिशाओं से बेकार है। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। सब ओर पड़ी वह सूरज, और जो मानव है वह देख रहे हैं कि यह पूरब से सूरज जो इतनी तेज से धूप निकली है वह पूरब की ओर से नहीं निकली है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सूरज तो पूरब की ओर से निकलता है। अचानक एकाएक सहसा यह धूप इतनी जोर से कहां निकली है, उष्मी गर्मी यह इतना जोर से कहां से आ रही है। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह पूरब में नहीं उगा था। जो इतनी जोर से उष्मी तापमान, जो प्रभाव वहां का माहौल बदल गया, इतना तापमान बढ़ गया, वह पूरब से नहीं उगा था। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। बरसा यानी अचानक से वह टूट पड़ा, उसका जो प्रभाव था एकदम से विलीन हो गया मनुष्यों के ऊपर, एकदम से हावी हो गया। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, और वो बीचों बीच नगर के हिरोशिमा में बरसने लगा, अपना प्रभाव जारी करने लगा। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। काल सूर्य के मानो इस प्रकार से वह बरस रहा है जैसे काल यानी काल के रथ के पहिया टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गए हों, उस प्रकार से वह अपना प्रकोप वहां पर ढा रहा है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह जो उदय अस्त था, जो उसके निकलने और डूबने का समय था, केवल एक प्रज्वलित क्षण दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर केवल एक प्रज्वलित, केवल थोड़ी देर के लिए वह प्रज्वलित हुआ है, थोड़ी देर के लिए वह निकला है। दृश्य सोख लेने वाली वह दोपहरी। दृश्य यानी जो वहां का मानवीय दृश्य था, जो वहां की बस्ती थी, जो वहां के निवासी थे, उनको सोख लेने यानी समाप्त करने के लिए वह दोपहरी, सिर्फ वह दोपहर की दोपहरी। यहाँ लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे दोपहरी से इसका मिलान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह जो इतनी तेज से धूप निकली थी वह सिर्फ क्षण मिनट के लिए ही निकली थी, थोड़ी देर के लिए निकली थी। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वो सूर्य जो इतनी तेज से धूप निकली थी, मानव जलकर भाप हो गए, हवा में परिवर्तित हो गए, विलुप्त हो गए।
झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। झुलसे हुए कह रहा है लेखक कि आज भी वहां यह प्रमाण है कि झुलसे हुए जो मनुष्य वहां पर उस तेज धूप से, तापमान से जो नष्ट हो गए थे, जो भाप में विलीन हो गए थे, आज भी वो छायाएं उजड़ी सड़कों की गज पर, आज भी वह पत्थरों पर, शिलालेखों पर लगी हुई हैं। उनकी जो छाया, जो पत्थर झुलस गए थे, आज भी वह इस चीज का प्रमाण है। सारांश का जो आखिरी पैराग्राफ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, मानव, अपनी बुक में बच्चों देखिए उसको समझिए। मानव का रचा हुआ सूरज, यानी मानव के द्वारा निर्मित बनाया हुआ सूरज, यानी जो वहां पर हानि पहुंचा रहा था, वहां पर वो बरस रहा था, मानव के द्वारा निर्मित एक प्रकार से वह बम था, जिसको यहाँ पर शब्द नहीं दिए गए, हम बता दें आपको वह बम भी था। मानव का रचा हुआ सूरज, यानी मानव के द्वारा बनाया गया शस्त्र यानी अस्त्र या बम, मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। मानव के द्वारा, कहते हैं ना, विज्ञान श्राप भी है और अभिशाप भी है। इसका आप अगर अच्छा उपयोग करेंगे तो यह अच्छा साबित होगा, गलत उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए अभिशाप यानी श्राप बन जाएगा, गलत साबित होगा। मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव के द्वारा ही निर्मित किया हुआ वह बम मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, मानव को ही नष्ट कर दिया, मानव को ही भाप में विलीन कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह मानव की साखी है। आज भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो पत्थर हैं, जो मनुष्य वहां पर उस तापमान से नष्ट हुए थे, जो पत्थर वहां पर झुलसे हुए पत्थर हैं, मानव की साखी हैं। आज भी वह यह प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर एक बार बहुत नरसंहार हुआ था, मानव की हानि हुई थी, जीव जंतुओं की हानि हुई थी। कुछ कहानियों के मुताबिक बताया जाता है कि आज भी जापान में अगर बच्चे उत्पन्न होते हैं उस बम के प्रभाव से, आज भी वह विकलांग, अपाहिज, अपंग पैदा होते हैं। खैर इसको आप ना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इतिहास का टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है। तो बच्चों, अगर आपको यह लेसन समझ में आया हो तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें हमारा और प्रोत्साहन बढ़े और हम आपको अच्छी प्रकार से बता सकें। धन्यवाद।